चलिए, स्वागत है सभी बच्चों का डीए कोचिंग चैनल पर। और जैसे कि आज एनएमएमएस का पेपर हुआ है, मेंस का मेरिट का 1 दिसंबर को। ये आज का ही पेपर है, इसके अपन क्वेश्चन जो है वो करते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, ये बच्चों का पेपर है। और यहाँ अपन जो भाग करेंगे अपन शैक्षिक योग्यता वाले, जिसमें आपके विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 1973 कर लेना आप। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, सलीम अली को। किसे कहा जाता है? सलीम अली को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला मिला लीजिए, निम्न में से कौन सा बीज एक बीज पत्री का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मक्का। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, जिस पर भी गोला बना हुआ है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस एक पौधे की जड़ मूसला जड़ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़हल, ये डी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलाते जाइए। क्लास अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। अगला पांचवा प्रश्न है, किस तरल पदार्थ के तल पर भारी अघुलनशील घटक के जमने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका अवसाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज जिसको हम कहते हैं मिलेट का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, सातवां है, निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग विटामिन सी की कमी से होता है? तो इसका भी ये सी वाला जो जिस पर सर्कल बना हुआ, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां, भारत में बिग डीपर तारों को किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तर्षि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, नवा देखो, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करने में कितना दिन लगते हैं? तो ये लगता है बेटा 27 दिन। कितना लगता है? 27। अगला प्रश्न है 10वां है, हेली का धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो 74 वर्ष। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 11वां है, वैज्ञानिक कार्यों में तापमान के मापन का पैमाना ऐसा इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा आपका केल्विन। 11वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, केल्विन। ठीक है, आपको ध्यान रखना जिस पर भी गोला बना हुआ है वो आपका सही आंसर है। ओके, 12वां है, मौसम माप उपकरणों के आविष्कार एक विनिर्माण करने के कारण निम्न में से किस वैज्ञानिक को भारत की मौसम महिला के नाम से जाना जाता है? तो पहला हो जाएगा अन्ना मनी को जाना जाता है। 13वां प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो डी, वसा में निभाता है। ठीक है, 14 है आपका राइजोबियम किसका उदाहरण है? तो इसमें से इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 7.5 मीटर। 16वां प्रश्न आपका, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें किसी पिंड के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति के कारण संभव होता है? तो संवहन। किसके कारण? संवहन। 17 है आपका, चींटी के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 18वां देखिए, 18 का, जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को चूने के पानी से प्रभावित किया जाता है तो वहाँ दूधिया हो जाता है। उसके दूधिया रंग के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक इसका कारण है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए 19वां देखिए, यदि मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय है तो उसका उपचार किया जाता है कार्बनिक पदार्थ से। सी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां देखिए, एक धातु की सतह को सुरक्षित रखने के लिए उस पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गैल्वेनीकरण। 20 के बाद अगला प्रश्न हमारा 21, सामान्य या आराम की स्थिति में मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है? 1 मिनट में 12 से 15 बार। चलिए, आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो लाइक भी करते जाइए। 22वां प्रश्न, एक आराम कर रहे व्यक्ति की नाड़ी की सामान्य गति निम्न में से क्या होती है? 60 से 80 बीट प्रति मिनट। ओके, इसका राइट आंसर ए। 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के नर प्रजनन अंग का नाम है? तो यह है पुंकेसर। 24वां देखिए, निम्न में से प्राकृतिक में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल प्राकृतिक में। अगला है 25वां, मनुष्य की ध्वनि सुनने की क्षमता है? तो ये 20 से 20,000 हर्ट्ज। ओके, 26वां प्रश्न देखिए, घर्षण किस प्रकार का बल है? तो संपर्क बल है घर्षण। कैसा है? तो इसका ए, 26 का ए हो जाएगा। 27 का देखिए, जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबोया जाता है और बिजली प्रवाहित की जाती है तो नकारात्मक टर्मिनल पर बनने वाली बुलबुले किस गैस के होते हैं? तो ये होते हैं हाइड्रोजन के। किसके होते हैं? हाइड्रोजन के। चलिए 28 पे आ गए हम, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सूचालक है? तो नींबू का रस है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए 29 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, ये आपका कोक। 30वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस महीने में खरीफ की फसलों को काटे जाते हैं, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए। 31वां, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करेगी, तो ये हो जाएगा आपका मटर। 32वां, निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है, तो ये आपको हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अगला है आपका मानव। 33वां प्रश्न, मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 पाए जाते हैं, आप सभी को पता होगा, विज्ञान पढ़ते हैं आप। 34वां देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किनविन विधि की खोज की, तो किनवन विधि की खोज किसने की, लुई पाश्चर ने। 35वां प्रश्न है आपका, निम्न में से किस पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, रिक्टर पैमाना बेटा। ओके, चलिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा सामाजिक विज्ञान। पहला है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। अगला 37वां प्रश्न, विलय नीति किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू की गई, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 38वां, भू सुधार संबंधित रैयतवारी व्यवस्था किन क्षेत्रों में अपनाई गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय क्षेत्र में। 39वां, आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, ये हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। देखो 40वां प्रश्न, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही है आपका। निम्न में से किस पुस्तक के रचयिता दादा भाई नौरोजी है, 41 का प्रश्न हो जाएगा सी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश्ड रूल इन इंडिया। चले 42वां प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन की नेतृत्व करने वाले नयनार कौन थे, तो ये थे शैव संत, सी वाला हो जाएगा। रानी दुर्गावती का संबंध किससे, गोंडवाना से, बी राइट आंसर हो जाएगा। 44वां देखिए, गंगई गोंड चोलापुरम का मंदिर जो है किसने स्थापित किया था, राजेंद्र प्रथम ने किया था, तो इसका हो जाएगा ए। 45 का देखिए, इतिहास जानने के स्रोतों में निम्न में से कौन सा एक नहीं है, तो आधुनिक भवन नहीं है, कौन सा नहीं है, आधुनिक भवन। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 का देखिए आप, असहयोग आंदोलन को गति कब मिली, 1921 से 1922 के बीच मिली। 48 में, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, तो कैंसर उपचार की औषधि, बाकी सब प्राकृतिक संसाधन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 का देखिए, घरों की छत पर वर्षा जल एकत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल संयंत्र कहलाती है। ये जोड़ी मिला लीजिए आप लोग, है ना, इसको सुमेलित करना है, तो सेरीकल्चर का संबंध है बेटा आपका रेशम उत्पादन, पीसीकल्चर का संबंध है आपका मत्स्य पालन, विटीकल्चर का संबंध है अंगूर की खेती, और हॉर्टिकल्चर का है उद्यान कृषि। ओके, आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, आपको अच्छे मार्क्स आए होंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं, कमेंट्स करें आप कहाँ से। ओके, 51 प्रश्न देखो, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, पटसन को। 52 का कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश पूछा है, तो ब्राज़ील देश है, कॉफ़ी जहाँ पर होती है। इनमें से कौन सा कुटीर उद्योग को उदाहरण नहीं है, तो बुनियादी ढांचे का निर्माण, ठीक है, ये नहीं है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को पता होगा, 5 जून को मनाते हैं अपन। अगला है, उच्च ताप एवं दाब के कारण चूना पत्थर किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो ये बेटा डी है, संगमरमर में हो जाता है। 56 का देखिए, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, मौसमी पवनें, बी हो जाएगा राइट आंसर। 58 का लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है, ठंडा है बेटा, लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंडे है। फिर देवदार किस प्रकार का वृक्ष है, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इसका डी हो जाएगा 59 का। 60 देखिए, भारत के संविधान के अनुसार देश के नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार नहीं है बेटा, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक कथन धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित नहीं करता है, तो ए हो जाएगा, राज्य लोगों को एक विशेष धर्म अपनाने के लिए बाध्य, है ना, करेगा, ये नहीं है आपका। 62 का संविधान सभा का गठन सभी को पता है 1946 में। अगला है, थोड़ा सा कि इसको हटा देते हैं अपन। हाँ, लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 545 बेटा, क्या हो जाएगा 545। अभी वर्तमान में चेंज हो गया, 543 हो गया है, पर 545 है ना पुराने आंकड़े के हिसाब से, ये नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, महिलाओं की सुरक्षा संबंधी घरेलू हिंसा कानून किस वर्ष लागू हुआ, 2005 में हुआ, ये आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। घरेलू हिंसा कानून 2005 को बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, महिलाओं को अधिक अधिकार दिलाने के लिए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 66 पे आ गए अपन, राज्य द्वारा सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील की योजना निम्न में से किस अधिकार का संरक्षण करती है, तो जीवन के अधिकार, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 का प्रश्न देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, 2006 में हुआ। और 68 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत में कितने वर्ष के नागरिकों को मत वोट देने का अधिकार प्रदान करता है, 18 वर्ष का।
69 का है निम्न में से कौन सा एक कथन लैंगिक पूर्वाग्रह द्वारा रूढ़िवादी धारण नहीं है? तो यह हो जाएगा ए। किसी परिवार में सिर्फ पति ही आय अर्जन कर सकता है, तो इसका हो जाएगा ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशत करता है? तो अनुच्छेद 15। तो बेटा यहाँ पर अपन ने 70 क्वेश्चन कंप्लीट करे, 35 विज्ञान के और 35 सामाजिक विज्ञान के। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप कहाँ से क्लास अच्छी लगी आपको तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय मां भारती।